अब मैं बात करता हूं स्पोकन इंग्लिश क्लास 3 की। क्लास 1 में हमने किया कि कोई भी इंग्लिश में वाक्य बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, और फिर वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट की। ये हमने बात की थी क्लास 1 में, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्लास 1 नहीं देखी है जल्दी से देख लेना इस वीडियो के बाद। तो सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट थे, नाउन थे, ठीक है, प्रोनाउन थे, वो हमने अच्छे से किए, और हमने जितनी भी हेल्पिंग वर्ब थी वो भी हमने अच्छे से समझी, वो भी हिंदी और उनके मीनिंग के साथ एग्जाम्पल को लेते हुए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, कोई भी वाक्य बनता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन यहां पे मैं बात जो कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि जब आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो आप लोगों के सामने बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं। वो क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं होते। और बेसिक क्लियर कैसे होंगे? ऐसे होंगे। तो देखिए, कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज हो, वो शुरू कैसे होगी? लेटर्स के जरिए। आप यहां देखिए, जो अक्षर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। और जब लेटर्स आपस में जुड़ते हैं, उन्हीं से क्या बनते हैं? वर्ड्स, यानी कि शब्द बनते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी किसी भी भाषा को सीखने की क्या होनी चाहिए? कि हमें उनके लेटर्स का ज्ञान होना चाहिए। फिर उन लेटर्स से जो शब्द बनते हैं वो हमें बोलने आने चाहिए, कि उनको कैसे बोला जाता है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इन्हीं शब्दों का ज्ञान हमें जब मिल जाता है तो हम वाक्य बनाने लगते हैं, हम सेंटेंस बनाने लगते हैं, ठीक है। वाक्य को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। और जब हमें वाक्य आने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हम वो जो भाषा है, वो जो लैंग्वेज है जो हम सीखना चाहते हैं, उसको हम सीख जाते हैं। तो यही एकमात्र नियम है, ये रूल है, यही फंडा है इस दुनिया का। ऐसे ही साइकिल में ये चीजें चलती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने ये एक अक्षर लिख दिया, ये क्या अक्षर है? ग, ठीक है। ये कौन सा कलर है? बताइए जल्दी से, ये कौन सा कलर है? एग्जाम्पल वाला ग्रीन। तो जी फॉर ग्रीन, यानी कि ग से बन गया। अब ये हमने लेटर लिया, और इसी लेटर के साथ जब और लेटर हमने जोड़ दिए, वो हमारा एक शब्द बन गया गो। गो का मतलब क्या होता है दोस्तों? जाना। गो का मतलब होता है जाना। तो हमने क्या किया? इस शब्द के साथ कुछ और बाकी के शब्द जोड़ के हमने एक वाक्य बना दिया कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। ये देखिए, हमने छोटा सा सेंटेंस बना दिया, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर हमने लैंग्वेज बना दी, यानी कि हमें भाषा का ज्ञान हो गया। 2 या 3 आपको सेंटेंस अच्छे से आ गए तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हो। जैसे आई गो टू स्कूल, यहां तक सेम है, लेकिन हमने कुछ और शब्द यहां पर जोड़ दिए, जैसे एवरीडे। ये क्या है दोस्तों? ये आपका एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो एक ही वाक्य बन गया, आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई स्टडी, यानी मैं पढ़ता हूं, ऑल डे, सारा दिन। एंड, और कम बैक टू स्कूल, कम बैक टू हाउस कह दो, या कम बैक होम एट 4 PM, और मैं घर वापस आ जाता हूं शाम को 4 बजे। तो आप अगर ये 3 सेंटेंस किसी के सामने बोलते हो तो क्या आपको लगता है उसको नहीं लगेगा कि आपको इंग्लिश आ गई है? तो ऐसी ही शुरुआत हम करेंगे। ये सिर्फ उदाहरण था। अब हम शुरुआत करते हैं इस पैटर्न की, कि हम इस पैटर्न को कैसे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहां क्या समझाना चाह रहा हूं, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ये देखिए, ये क्या है? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। ये बनी कैसे है, इसकी पूरी बनावट, इसका पूरा गणित कैसा है? सिर्फ 26 अक्षरों में ये सिमटा हुआ है। किसमें सिमटा हुआ है? 26 लेटर्स में। तो इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स होते हैं, और इस लेटर्स को, ये जो सारे आप देख रहे हो ना, ये वाले, ये कितने हैं? ये 26 लेटर्स हैं दोस्तों। और इसको बोला क्या जाता है? हिंदी में आप इसको कह देते हैं वर्णमाला, वर्णमाला, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला। इस पूरे गुच्छे को, 26 अक्षरों के इस ग्रुप को, गुच्छे को हम कहेंगे अल्फाबेट, ठीक है।
इतना हमें पता चल गया तो हमें बहुत ज्ञान मिल गया अंग्रेजी का, कि भाई हमें पता है बेसिक क्या होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो, ये जो 26 लेटर हैं, ये जो 26 लेटर हैं, इनमें से 21 जो अक्षर हैं वो क्या हैं, वो है हमारे कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, हम उन्हें बोलते हैं व्यंजन। हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो अगर आपने क ख ग घ पढ़ी हो, ठीक है, क ख ग घ हमारे हिंदी व्याकरण की क्या है, व्यंजन पूरी वर्णमाला है। तो स्वर क्या होते हैं, ए आ ई। वही अब हम करेंगे, कैसे, 21 इनमें से क्या बन गए, कॉन्सोनेंट बन गए, ठीक है। और बाकी क्या हो गया, ये बच गए 5 अक्षर। ये जो 5 अक्षर बचे हैं इन्हें स्वर कहा जाता है हिंदी में, इन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं वावल्स, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। तो इस वर्णमाला में अगर आप देखेंगे, मैंने सिर्फ मैंने क्या किया है, इन 5 अक्षरों को ही मैंने निशान लगाया है, येलो कलर में इनको मैंने कर दिया है, पेंट कर दिया अलग से आप सबके लिए, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। अब दोस्तों यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप लोगों को इन सभी अक्षरों को जब आप शब्दों में जोड़ते हैं तो कई बार आप बोलते बोलते अटक जाते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि इनकी आवाजें कैसे निकलती हैं, आवाजें कैसी निकलती हैं। देखिए, बचपन से सबने सुना है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप इन सभी अक्षरों को अकेले पढ़ रहे हैं, यानी एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो आप इनको ऐसे ही बोलेंगे जैसे आपने सीखा है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कुछ आप लोगों को समस्या हो, तो इसको हम वैसे तो बोलते हैं ए, लेकिन जब ये सेंटेंस बनता है, किसी शब्द में आता है, ये वर्ड में, तो इसका मतलब बदल जाता है, आवाज इसकी बदल जाती है। इसी तरह ये बी नहीं रहता, ये सी नहीं रहता, ये डी नहीं रहता, ये ई एफ जी एच, ये अपनी अपनी आवाजें खो देते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लो हमें तो सिर्फ इतना पता है कि इसे ए बोलते हैं, तो आपने बचपन से क्या सीखा है, ए फॉर एप्पल, तो आप इसको एप्पल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये तो ए है, लेकिन आप इसको एप्पल नहीं बोलते ना, तो आवाज बदल गई। तो इसीलिए जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों हम करने वाले हैं हर एक लेटर का तसल्ली से पोस्टमार्टम, और अब आप देखिए हम इसको समझेंगे, पूरी आवाज को समझेंगे कि इन आवाजों को हम कैसे कैसे चुन सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये अक्षर होते हैं ए ई आई ओ यू, ये जो अक्षर हैं ये कौन कौन सी आवाजें निकालते हैं, ये यही आवाजें निकालते हैं। हिंदी वाला जो स्वर है हमारा ए आ ई ए आई, ठीक है, ओ औ, ये यही आवाजें हमारी निकलती हैं, यानी यही स्वर है और यही वावल्स हैं, सेम है। तो अगर आपको आवाज जो है उनका ज्ञान है तो आप इसको भी अच्छे से समझ लेंगे, और नहीं भी समझ में आया तो बस सिंपल यहां पर देखिए और मेरा साथ साथ आप लोग भी ये कर लेंगे। अब दोस्तों इसको हम अकेले में तो बोलते हैं ए, लेकिन इसकी आवाजें कौन कौन सी निकलेंगी। सबसे पहली आवाज है अ, जैसे एडमिट, जैसे एड्रेस, पता होता है ना एड्रेस, उसी को कहते हैं। अब आप बताइए, क्या आप ऐसा कोई शब्द जानते हैं, कैसा वर्ड आप लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए जिसकी आवाज आ निकलती हो लेकिन वो शुरू ए से होता है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देखना चाहता हूं आप सब ने कितना पहचाना है, तभी तो प्रैक्टिस होगी आपकी, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी लिखिए, आप में से कुछ जल्दी से लिखिए। एडिडास, वेरी गुड, सही है। अटेंशन, सही है, वेरी गुड, बहुत सही। एडमायर, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। स्नेक्स पॉइंट, एक्शन नहीं, एक्शन अलग है, ये ए में आएगा, ठीक है। एड्रेस, अटेंशन, एडिशनल,
वेरी गुड। एक्टिव भी नहीं आएगा, Amazon भी नहीं है। अबाउट, वेरी गुड। एक्सेप्ट, वेरी गुड। अकाउंट, अट्रैक्टिव, अलोंग, अलोंग, हाँ। ओ नहीं आएगा, अवे, ठीक है। ये सब शब्द आप लोगों ने जो लिखे हैं बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हमारी जो आवाज दूसरी है ए से रिलेटेड, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये कौन सी आवाज आ रही है? आमी, ये आ रही है आमी। तो ऐसे कोई शब्द हैं तो जल्दी से बताइए। आमी, है ना? आ की आवाज आनी चाहिए, शुरुआत में ए हो। तो बताइए आप कैसी आवाज निकलेगी? जल्दी से, जल्दी से। अरोमा, एडवाइस तो सामने वाले में चला गया। एडवेंचर, अग्री, ये आ आनी चाहिए। ऑल, ये ओ इसमें आ जाएगा, ऑल इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप सोचना और अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना। अबव, वो आ नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर, वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था, बहुत अच्छे। आफ्टर, आमिर। हिंदी में मत लिखो यार आदमी हिंदी में आदमी लिख रहे हो आप लोग, ठीक है। आर्नोल्ड, ठीक है। एंड्रॉयड, ये फर्स्ट वाला हो गया। एडिशनल, ये भी फर्स्ट वाला हो गया। अराउंड फर्स्ट वाला है। आंसर, वेरी गुड। तो देखिए आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी आज कितनी प्रैक्टिस हो गई है, कितने नए शब्द आपको पता चलेंगे। तो आर्मी में आवाज आती है आ, और ऑसम और ऑल, इसमें हमारी आवाज आती है ओ, ठीक है। फिर अगर ये बीच में आ जाता है, जैसे केक है, लेक है, मेक है ना, तो ये क्या बन जाता है? ये ए की आवाज आती है। कौन सी आवाज आएगी? ए की आवाज आएगी, है ना। आर्टिस्ट, वेरी गुड, आपने ये भी सही पकड़ा। आर्टिस्ट, आर्मी, इसी तरीके से आप लोगों को चीजें आने लगेंगी। आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्या है? जब हम इसको एशियन, ये क्या बन गया? ये आवाज कौन सी आ रही है? ध्यान से जब आप बोलते हैं तो सुनिएगा। एशियन, ठीक है, एशियन। तो बताइए ऐसी कौन सी और आवाज आएगी? हाँ, ये तो हो गया लेक, टेक, फेक, मेक। तो ये सारी हमारी ये आवाजें आएंगी जब बीच में ये इस तरह से हमारा ए आएगा। तो ये हो गया एशियन। फिर होता है एयर, ठीक है, जैसे केयर बन गया, ठीक है, चेयर, है ना। तो वहां पर एज, हाँ ये सही है, एज आ गया इसमें। और बताइए, ग्लेशियर, वेरी गुड। एंजल आए ना, एंजल प्रिया, है ना। एजेंट। तो आप ऐसे कई शब्द निकाल सकते हैं, और ऐसे ही शब्दों के साथ आपको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, लिस्ट बना के, है ना। तो आपकी क्या होगी, कभी भी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बी पर, लेकिन हम इसको बी नहीं बोलते। ये कैसे बोला जाता है? ब, ब। और ब से क्या क्या आवाजें हमारी निकल सकती हैं? कौन कौन से शब्द हमें मिल सकते हैं? ब से बॉय, ब से बिलो, और इसको क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए, इसे क्या बोलेंगे? मैं सुनना चाहता हूं और आप सबकी प्रैक्टिस भी चाहता हूं साथ साथ। बताइए दोस्तों, मैं सबसे पूछ रहा हूं, इसे बी और डब्ल्यू एल को क्या बोला जाएगा? पता है आप सबको? इसका मतलब होता है बेला या कटोरी, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे बोला जाता है बॉल, इसी तरीके से इसे बोला जाएगा, ठीक है। आप अभी आजकल क्रिकेट देख रहे होंगे, अभी मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, इतना मतलब नर्व रैकिंग वो मैच था ना कि बस बता नहीं सकते। तो उसमें जो बॉलिंग होती है उसकी भी स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है, लेकिन उसे बोला क्या जाता है? बोला जाता है बॉलिंग, बाउलिंग नहीं बोला जाता। कभी भी सुना है अंपायर्स के द्वारा, कमेंटेटर ने कभी ऐसा बोला, सुनाई दिया कभी? नहीं, वो बोला ऐसे ही जाएगा। इसी तरीके से ये जो बी ओ डब्ल्यू एल है, इसे हमेशा आप कैसे बोलेंगे? बॉल बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा फिर है बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? यहां वर्ड मीनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको वर्ड मीनिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है। बैरन, बैरन का मतलब है बंजर,
बंजर भूमि होती है ना, उसे बोला जाता है बैरन। ठीक है, बैरन यानी कि बंजर, जो उपजाऊ नहीं होती, बैरन। ठीक है, बॉक्स, वेरी गुड। ब्लॉक, आप ऐसे शब्दों से खेलिए, आपको पता रहना चाहिए कि ब से क्या क्या मेरा बन सकता है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, फिर है हमारा सी। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, 3 आवाजें निकलती हैं आपको, ये तीनों आवाजें शायद YouTube पे और कहीं नहीं मिल पाए। तो जितनी आवाजें मैं आप लोगों को आज यहां करवाने वाला हूं, मैं गारंटी देता हूं किसी भी YouTube की वीडियो पे शायद आपको ना मिले। हालांकि मैंने इतनी भी नहीं देखी, लेकिन मैंने मेरी रिसर्च की है। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर कि जो सी है उससे आपको 3 तरह की आवाजें निकलेंगी। सी से स भी निकलती है, जैसे सर्कल, सेंटर और साइकिल। तो इसका क्या कोई रूल है? हां दोस्तों, रूल है। जब भी सी के साथ आपको क्या मिले, आपको मिले आई, आपको मिले ई, या आपको मिले वाई, तो ये कैसी आवाज देगा? ये आपको स वाली आवाज देगा। कौन सी आवाज देगा? स वाली आवाज देगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे सर्कल, सेंटर, साइकिल, सर्टेन। और भी बताइए, और भी बताइए आप स से कौन कौन से आपको जो सी से शुरू होते हैं, लेकिन जो आवाज है वो स निकलती है। जल्दी बताइएगा। सिनेमा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यहां पे आप सिनेमा भी लिख सकते हो, स से निकली है। सेंटर, साइबर, वेरी गुड। सिविल, कार नहीं होगा शालू, कार नेक्स्ट करेंगे। सिटी, कलर भी क आ गया ना। तो देखिए यही तो, अगर आप इसको कलर की जगह सलर पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपकी इंग्लिश गलत बोली जाएगी, उच्चारण गलत है आपका। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा ये चीजें याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए कि क कब बोला जाएगा, क कब बोला जाएगा। तो दोस्तों जो सी है वो क कब बोला जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर जो सी है उसके आगे आप लोगों को क्या मिल रहा है, आपको अगर वावल साउंड मिल रही है, जैसे अगर आपको वावल साउंड मिलती है, साउंड की बात हो रही है, अगर आपको ए ई आई ओ यू वाली सी के सामने वावल साउंड मिल रही है, तो मोस्टली, मैं 100% नहीं बोलता, एक्सेप्शंस हैं कुछ, लेकिन वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स है वो क की आवाज निकालेगा जब ये वावल साउंड आएंगी। जैसे आप देखिए यहां पे ए है, ओ है, यू है, ठीक है, ये एक्सेप्शन आ गया जैसे, ठीक है, यहां पे ये एक्सेप्शन आ गया। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आप देखेंगे ए, ओ, यू, आई, ई, ठीक है, तो इनमें आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन आप इनको थोड़ा सा अगर याद करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे सी एच है, ये क ही बोला जाएगा, केमिस्ट, केमिस्ट्री, है ना, लेकिन ये च भी बोला जा सकता है। इसीलिए रूल नहीं बोलते, इसीलिए रूल नहीं बोलते। ये क्या बन जाएगा? ये चार्म बन जाएगा। तो आप कहोगे सर सी एच तो हमेशा क होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो याद कीजिए, तो क, करियर, क से क्या क्या बनता है? कोर्ट, क्यूट, क्रीम, क्लीन, केमिस्ट। ध्यान रहा आप लोगों को? कंफ्यूजन, कल्चर, कंप्यूटर, वेरी गुड। कार्ट, कंपनी, कैमल, है ना, कैंसल, वेरी गुड। कॉल, बहुत सही, गुड।